अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों मैं खुर्रम उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से। आज का पॉडकास्ट अरेंज किया गया है सेमिटेरियस प्रोडक्शंस के कोलैबोरेशन। सेमिटेरियस प्रोडक्शंस के ऑनर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सामी, जो किसी तारुफ के मोहताज। ये अपने बारे में खुद बताएंगे। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए इनसे गपशप का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल सामी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, खुरम भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन है सेमिटेरियस प्रोडक्शन, पिछले 1.5 साल से उसको हमने लॉन्च किया हुआ है। उस पर वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी, डोमेस्टिक भी। और इसमें जो हम लोग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं वो ये है, ज़्यादातर शूट से रिलेटेड होती है। कमर्शियल्स हो गए, वेडिंग्स हो गए और अपना मॉडल्स हो गए। और इसके अलावा हमारा एडिट का हमारे पास काम ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजोन, शॉपिफाई, दराज, ईबे। तो इनके प्रोडक्ट्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ज़्यादातर इसी चीज़ पे होते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो हम लोग फुल फोकस हमारा ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो अदरवाइज आप हमारी प्रोडक्शन पे आते हैं तो आपको अदर सर्विसेज भी मिलती हैं शूट से रिलेटेड, और इसके अलावा भी आपको अदर सर्विसेज मिल जाएंगी। तो ये बताइए, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, या कि कल्चरल हेरिटेज है, इसके बारे में आप लोग क्या काम करते हैं कि हमारे इस विरसे को, कोई भी विरसा यानी कि जैसे आप यूँ कह लीजिए, जैसे हम ढोलक हैं, या तो हमारी सकाफत का हिस्सा है। शादियों के अंदर ढोलक का जो ना बहुत कॉन्सेप्ट है। और सर इसके बारे में बताइए, आप हेरिटेज के साइड पे क्या करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं कल्चर को, इन ब्रीफ पाकिस्तान के कल्चर को? बेसिकली जो हम लोग कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ हमारे कल्चर को ही प्रमोट कर रही होती है, और दूसरा उसको शो भी कर रही होती है। हम जो भी करेंगे उससे हमारा कल्चर पहचाना जाता है। या अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, आप अपनी हरकतों से पहचाने जाते हो कि आप पाकिस्तानी हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ प्रमोट करेंगे, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, इस तरीके से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं भी होगा तो ये प्रोडक्शन हमारी है, पाकिस्तान से हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उसमें होगा कि हमारी चीज़ें प्रमोट हो रही है पाकिस्तान को लेकर। अब दूसरा हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, जैसे वेडिंग्स में आपने बोला कि ढोलक इसमें इंक्लूड है, तो बेसिकली अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले ये सब नहीं था। हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं कल्चर को, ठीक है। अब जो डिजिटल एरा है और हम लोग जिस जनरेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा है कि दूसरों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपनी खुद की कोई भी चीज़ नहीं निकाल रहे होते। हम अगर किसी एक चीज़ को देख रहे हैं कि हमें ये चीज़ डिसेंट लग रही है, या कोई हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसको इम्प्लीमेंट करके हम खुद अच्छे बनेंगे, या हमारी एक चीज़ प्रमोट होगी, प्रमोट से हमें फ़ायदा होना है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि करें। मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, या अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं, कोयटा वाली साइड पे चले जाएं, बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, जो नॉर्दर्न एरियाज में हम बाद में बात करते हैं, तभी आप उस तरफ गए कोई डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान के इलाके दिखाए जाएँ, दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं। पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने सारी तकरीबन नेमतों से नवाजा है, और अगर बलूचिस्तान साइड भी जाए तो वहाँ तकरीबन सारा खजाना, सारा जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम लोग बिला वजह बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम इस पर वर्किंग करें और प्रॉपर तरीके से इस पर वर्कआउट किया जाए, तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया कभी में। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा आपने, उस साइड पे जाके डॉक्यूमेंट्री बनाना? हमारा इरादा है, हमने सोचा हुआ है डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने इंशाल्लाह बनानी है। ये हमारे जो एरियाज हैं, और बलूचिस्तान, कोयटा, सवात, उनजा, तो हमें इंशाल्लाह इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करनी है, ताकि हम वहाँ की सकाफत दिखा सकें। क्योंकि हम लोग बेसिकली कराची में रहते हैं, तो हम लोग कराची के कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी को दिखा रहे होते हैं। तो जैसे कि मुझे पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस, और थोड़ा सा जैसे पुराने ज़माने के लोगों का रहन सहन देखना, मुझे वो सारी चीज़ें पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको वर्ल्ड वाइड में प्रमोट करूँ, दिखाऊँ, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं वो भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, इस तरीके के लाइफ स्टाइल को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ स्टाइल से बहुत डिफरेंट है, और वो इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे। तो कोशिश है इन फ्यूचर हम लोग इस पर डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करेंगे,
और इसको प्रमोट करें। लग रहा है आपका ये वादा था जो मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री बना लें। अच्छा मुझे ये बताएं, नॉर्दर्न एरियाज में हम बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज अल्लाह ताला ने वहाँ पे बहुत कुछ नवाजा, और आपको पता ही है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रिक्ट है, जो बॉर्डर लाइन है पंजाब, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस साइड पे आ जाए, सवात वाली साइड पे, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अहमियत है। कुमराट की अपनी अहमियत है, नारायण की अपनी अहमियत है, कलाम तलाश की अपनी अहमियत है। इन एरियाज पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का आपका कब प्लान है, किस तरीके से करेंगे? क्या मेरे साथ आपका इस चीज में कोलैबोरेशन हो सकता है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं? वैसे तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर नॉर्दर्न एरियाज की बात की जाए तो वो उसके अंदर ही एक खामोश, कहते हैं खामोश तबीयत वाली खूबसूरती ना, वो खूबसूरती ऐसी है कि अगर बंदा वहाँ जाए तो वहीं का भूखे रह जाए, आने के लिए नहीं करे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ जाना शायद पसंद नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सेविंग होगी, या तो हम कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाए। क्योंकि अगर हम देखें आउट ऑफ कंट्री की जगह, आउट ऑफ सिटी अगर हम निकलते हैं और वहाँ जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाके प्रमोट करें, तो एक बहुत ही नायाब चीज़ें हैं वहाँ पे। और हर सिटी अपनी खूबसूरती बयान कर रही होती है। आप मरी चले जाएं, आप सवात चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ की खूबसूरती, आप माउंटेन एरियाज देख लें, माउंटेन्स इतने हैं पाकिस्तान में। आजकल मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैंने एक भी अभी तक सही मायनों में एक्सप्लोर नहीं किया। इन फ्यूचर जो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज का इरादा है, और इंशाल्लाह आपके साथ भी कभी ना कभी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान किताब पढ़िए ताकि आपको नॉलेज आए कि पाकिस्तान में कितने पहाड़ है। हमारे माशाल्लाह जो खुर्रम भाई है, उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी डीप रिसर्च की हुई है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, और हमारे जो खुर्रम भाई है ये ज़्यादातर रिसर्चेस करते रहते हैं इसके ऊपर, तो मुझसे ज़्यादा इनको नॉलेज है। तो मैं चाहूँगा इन फ्यूचर इनके साथ कोई एक कोलैबोरेशन ज़रूर हो, ताकि ये हमें उसकी एक तरह से गाइडलाइन भी बहुत अच्छे से दें। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कहीं जाएंगे आपको उसके बारे में ठीक तरीके से नॉलेज मिलेगी, तो आपको डबल लुत्फ आता है उस चीज़ को उठाने में। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क, और पाकिस्तान में करोड़ों सकाफती रंग हैं। जैसा कि अभी इन्होंने ये बात की, मैंने मिसाल दी आपको ढोलक शादी ब्याह में एक समझ लीजिए उसका हिस्सा बनता है। खवातीन इकट्ठी होती हैं, ढोल की बजाती हैं, फिर दूल्हे के घर पे जाया जाता है, दुल्हन के घर पे आया जाता है। देखिए हमारी सकाफती रंग है। फिर इसके अलावा हर इलाका अपने अंदर एक सकाफत, एक तहजीब रखता है। हर इलाका अपने अंदर एक जुबान है। हर इलाके का खाना मुनफरिद है, लिबास मुनफरिद है, रहन सहन का तरीका मुनफरिद है। अब्दुल सामी भाई एक बात ये बताइए, मोहनजोदड़ो पे आपसे मेरी बात हुई थी कि हम मोहनजोदड़ो को एक्सप्लोर करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ, ये लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, ये गलत है, ये मोहनजोदड़ो। मोहन कोई बादशाह नहीं था, तो ये ज़रा अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि मैंने वेब पे भी देखा है, मैंने लोगों को भी बातें करते हुए सुना है मोहनजोदड़ो था। भाई मोहनजोदड़ो इज रॉन्ग, मोहन कोई बादशाह नहीं था, ये मोहनजोदड़ो लफ्ज़ है। सर एक बात ये बताइए, हम इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाने कब जा सकते हैं? अब आप पब्लिकली बात कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, आप बताएं कब जा सकते हैं? इंशाल्लाह खुर्रम भाई कोशिश है कि आफ्टर जनवरी भाई करेंगे। वैसे तो देखें, वैसे कौन सी सर्दी है कराची में, जरा ये बताइए। इस साल तो ऐसे लग रहा है जैसे कराची में सर्दी रास्ता ही भूल गई है, कराची का वकील कहेंगे। अभी पड़ेगी जनवरी में, हमेशा तकरीबन जनवरी तक बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि दिसंबर के एंड में बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, और जैसे ही बेचारों के स्कूल खुलते हैं तो सर्दी में टुटते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। पिछले साल भी कोई सर्दी नहीं थी, जान तब पंखा चला के सोता था भाई, अभी भी पंखा चला के सोता। मैं इंशाल्लाह हम अगर देखें कि अभी बीच में भी कोई अगर डे निकल आता है तो ज़रूर, क्योंकि मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे 2
जगहों को बहुत एक्सप्लोर करना है, मेरी दिली ख्वाहिश है। एक मोहनजोदड़ो एंड इजिप्ट को मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इनको एक्सप्लोर करूँ, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग बनाएं और प्रमोट करें, दिखाएं हम लोग किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत कम लोग जानते हैं और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इस बारे में ज़्यादा डीप स्टडी नहीं कराया जाता। तो हम चाहते हैं, और इंशाल्लाह खुरम भाई के साथ ही जाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ, इनको बहुत कुछ पता है और ये हमें शायद वहाँ पे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइन के साथ। तो ज़रूर खुरम भाई के साथ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बाहर तारीख हर चीज़ की गवाह है। आप यूँ कह लीजिए दोस्तों के पाकिस्तान के हर शहर की तारीख एक मकान नुमा हैसियत रखती है। और जैसे ही आप एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं, दूसरे दरवाजे से दूसरे मकान में दाखिल होने के लिए तहजीबी नाम बदल जाता। मोहनजोदड़ो की इन्होंने बात की तो मुझे कुछ याद आ गया जो मैं आप लोगों से पहले भी अक्सर शेयर करता हूँ। अपने मोहनजोदड़ो के व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था, फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस मैं ढूंढता। वो लोग चलेंगे पर अपने निशान पीछे छोड़। कुछ लोग कहते हैं वहाँ अजाब आया, कुछ कहते हैं वो जगह सैलाब की नज़र हो गया, कुछ कहते हैं वहाँ ज़लज़ला आया। मुख्तलिफ मिथ्स हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो गलत। तहकीकात जारी है, बहुत कुछ उसके बारे में लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है। मैं बोलूँगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि इस दफ़ा वैसा पंजाब में हुआ है। ये लाहौर म्यूज़ियम के अंदर जब मैंने उनको बताया कि डिसाइफर हो चुकी है मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज, तो उन्होंने यकीन नहीं है, बात कहीं से कहीं निकल गई। अच्छा गुलाम भाई, मैंने भी आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने भी मोहनजोदड़ो के बारे में यही सुना है कि वहाँ पे सैलाब आया था, सैलाब की नज़र हो गया और पूरा मोहनजोदड़ो शहर नीचे मिट्टी की टीले के नीचे वो दब गया होता जी। तो मैंने भी यही सुना है। उस पर वो थी जब एक मूवी इंडिया ने वो गलत सर। इंडिया क्या करता है, सॉरी आपकी बात काटी यहाँ पे, इंडिया क्या करता है, जो चीज़ उनके मतलब की नहीं उसको वो नेगेटिव एस्पेक्ट में डालता है, और ये चीज़ उनकी मतलब की है उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट। उस मूवी के एंड में भी यही दिखाया कि सैलाब आया था और मोहनजोदड़ो किस तरीके से तबाह हुआ है। तो यानी कि जो एक कॉन्सेप्ट हमारे बने हुए थे, जो हमें बताया गया, पढ़ाया गया, तो वो एक तरह से कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो लोग जो उनको पता चलेगा कि जो लिखा हुआ है उस पर उन्होंने पूरी एक बनाई, जब वीडियो मूवी बनाई तो हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए कि यार मोहनजोदड़ो इसी तरीके से तबाह हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कुछ और हुआ है, इस तरीके से नहीं हुआ? इस पर रिसर्च जारी है, बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आए हैं, उसके ऊपर मैं अलहदा व्लॉग में दोबारा बात करूँगा। अगर आप लोग नाज़रीन देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, मोहनजोदड़ो के बारे में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। कुछ लोगों को मेरे से इख्तलाफ है, हो सकता है मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, तो वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मालूमात लेना चाहते हैं, अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, मुझे ये बताइए ज़रा अब्दुल सामी भाई, मॉडल शूट इसको आप कैसे करते हैं? मॉडल शूट को इसको प्लान कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है? असल में खुरम भाई इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है, जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड है, मैं अगर बता दूं कि शलवार कमीज़ है, ठीक है, अगर कोई ब्रांड उसको लॉन्च करता है, वो चाहता है कि उन्होंने जो उस पर डिज़ाइन करवाई है या एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करवाया है, वो चाहते हैं कि उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि उनका जो वो आर्टिकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कि हमें मॉडल अरेंज करना होता है, यानी कि मॉडल भी ऐसा है कि यानी कि लुक वाइज अच्छा हो, ठीक है, एंड बॉडी फिलिंग उसकी थोड़ी अच्छी हो ताकि हमारा जो वो क्लॉथिंग वेयर करेगा उस पर एक अच्छी सी फिलिंग हमारी बन रही हो, ठीक है, फिटनेस अच्छी आ रही हो। वो करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा उसके ऊपर बैकग्राउंड कौन सा सुटेबल होता है, या मैं ज़्यादातर जो हम कर रहा हूँ तो वाइट पे कर रहा होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई लोकेशन चाहिए होती है डिफरेंट, जैसे कि अपेंडेंट प्लेसेस भी हो गई या कोई बेंगलोर हो गए हैं
या कोई बिल्कुल डिफरेंट सी लोकेशन हमें चाहिए होती है जो कि हमारे उस ड्रेस के साथ काफ़ी मैच हो रहा होता है। तो हम फिर उसके साथ मॉडल्स को डिफरेंट हम लोग वेरिएशन दे रहे होते हैं, वो शूट करवाता है, देन हम उस पर एडिट पे वर्क करके जब हम देखते हैं ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वो जब अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे फिर उनके पास सेल्स भी जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मेंटेलिटी जो बनी हुई है, जो चीज़ देखें दिखती है ना वही सेल आउट होती है, वही और दिखता वही बिकता। बिल्कुल। अब अगर ये सब ना होना तो हमारा होने का देखें कोई फायदा नहीं है। हम लोग उसको एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उस तरीके से ब्रांड को जब फायदा होता है तो फिर हमारे शूज इस तरीके से चल रहे होते हैं। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जब ये बताएं कि आपने फ्रीलांसिंग पे पढ़ा, जी हम लोग किस तरीके से जो यूथ है, वो जो बल्कि यूथ यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं वो अपने घरों की सपोर्ट करें और ऑनलाइन अर्निंग जो एक मोड है जी कि जिससे वो कुछ बना सकें, इस पर थोड़ा सा बता इन ब्रीफ। बेसिकली मैं बताऊं तो ऑनलाइन अर्निंग 50% अकॉर्डिंग टू मी एक फ्रॉड है। वो इस तरीके से फ्रॉड है, हम लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं और फेसबुक पे हम तकरीबन स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होंगे, चैटिंग करेंगे, पिक्चर्स को लाइक करेंगे और उसी दौरान अगर कोई एक पोस्ट ऐसी मिल जाती है कि मुझे 50 लोगों की ज़रूरत है, सही है, 50 लोगों की ज़रूरत है, अगर मैं मिसाल की तो मैं पोस्ट लगा देता हूँ कि मुझे एक पॉडकास्ट के लिए 50 लोगों की ज़रूरत है और मैं वो आएंगे हमारी पॉडकास्ट देखेंगे, सिर्फ देखने से मैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं, देखने से मुझे ही फायदा होना, उन लोगों को कभी भी नहीं नहीं होगा। आपने शायद नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से सुना होगा, हाँ, डेफिनेशन मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम होती है, एक फ्री स्कीम होती है। अब उसमें ये होता है कि देखें आपको बेशुमार कंपनीज आपको नजर आएंगी और वो आपको मतलब ऑफर्स देंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें और आपको ना लाखों रुपए की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। आप जब उनसे ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है या आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करें, बेसिकली वो सेल जनरेट करवा रहे हैं। अब आपने सेल एक दफ़ा उनकी परचेज कर ली कोई भी प्रोडक्ट, देन कंपनी को आपसे कोई गर्ज नहीं है, आप उस पर काम करें, आप जितने बंदों को लेकर आएंगे उनकी सेल बढ़ेगी, वो ज्वाइन होंगे, जो बंदा मेहनत करता रहेगा ज्वाइन करवाता रहेगा उसको बस उसका प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी कि सब बेकार है मेरी नज़र में। मैं मैसेज ये दूंगा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कि या तो आप कोई स्किल्स पकड़, जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, इसके अलावा कॉपी राइटिंग हो गई, तो या एक कंटेंट क्रिएटर बन जाए यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप बने, जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है आप उस पर वर्क करें। आप स्किल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनर आप अलग अलग वेबसाइट पर अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके पोर्टफोलियो बनाकर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको काम मिलेगा। मार्केट बहुत टफ है, काम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मिल गया तो आप अच्छे से उसको करके दें और काम होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। अमेजोन पे आप काम करें, शॉपिफाई, दराज, मैं ये वाले प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि अगर कोई बंदा पोस्ट लगाए कि मुझे 50 बंदे चाहिए या आप मेरी कंपनी में आए मुझे आपसे वो करवानी है अपना क्या कहते हैं, मैंने ज़्यादातर वाले पोस्ट बहुत देखी है कि हमें कॉपी राइटिंग वाला एक वर्क होता है जिसमें बोलते हैं हम या तो आपको असाइनमेंट देंगे घर बैठे, आप लिख लिख कर हमें दें और हम आपको पैसे देंगे, आपको पैसे देंगे। अब वो मेरे सराउंडिंग में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया, तो बेचारे बस लिखते ही रहे, 10-10 पेजेस भी लिखे, 30-30 पेजेस भी लिखे, एक बंदे ने तो 50 पेजेस लिख दिए, वो बड़े वाले में। अरे मेरी बहन ने असाइनमेंट सॉल्व की, कोई पैसा नहीं आया, पैसा मैंने कुछ की, नहीं कोई आया, पैसा नहीं आया। मेहनत ज़ाया हो रही होती है आपकी। आप वो बोलेंगे कि यार आप हमारे बेटा, हम आपको इंटरनेशनल कंपनी है, आप हमारी आईडी परचेज करें, परचेजिंग वाली बात, आप आईडी उनकी परचेज करेंगे, वो आपको कुछ वर्ड देंगे कि यार आपने इसको बस कंप्यूटर पे टाइप करना है, पैसा आपको कुछ नहीं देंगे। जब पैसों की बारी आएगी तो आपके वो पैसे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद भी हो चुका है पर्सनली। मैंने काफ़ी ऑनलाइन इस तरीके के कामों में पैसा वेस्ट कर दिया। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर समिटेरिस प्रोडक्शन का कंप्लीट एड्रेस, ईमेल, सेल नंबर, ऑफिस नंबर दे दूंगा। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्न करना चाहते हैं। और अगर आप मॉडल शूट, वेडिंग शूट, प्रोडक्ट शूट, टेलीफिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब या इनमें से कोई भी फीचर को या किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हैं, कुछ सर्विसेज चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान को प्रमोट कैसे किया? पाकिस्तान को प्रमोट कैसे किया जाए,
इसका मैं और यहाँ पे हमारी जो कैमरा मैन है, जो बल्कि कैमरा लेडी हैं, आप उनको भी जरा थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनसे भी थोड़ी सी हम बेसिकली मैं बता दूं, जो हमारी कैमरा जो इस वक्त चला रही है, पीछे ऑपरेट कर रही है उसको, वो बेसिकली वो वीडियो में नहीं आएंगे, उन्होंने अभी मुझे बोला है। मैं उनका छोटा सा आपको शॉर्ट ब्रीफ दे दूँ, वो भी मेरी टीम का एक पार्ट है। माशाल्लाह मेरी टीम को लीड कर रही है, जो कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, वो उनको लीड कर रही है। क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को लीड नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ट्रेन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मतलब उसमें वर्कआउट कर रहा है। मैं डिफरेंट चीज़ों को देख रहा होता हूँ। अब वो माशाल्लाह वर्क कर रही है, डिज़ाइनिंग भी करती है और माशाल्लाह सारी चीज़ें कर रही है, तो वो फिलहाल वीडियो में तो नहीं आ रही होंगी। इसके अलावा मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान यूथ को, कि पाकिस्तान को प्रमोट हम इस तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारा घर भी चले। आप प्रोफेशनल स्किल्स को यूटिलाइज करें, आप उसको सीखें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट मेंटोर्स हैं, जो कि आपको अच्छी सर्विसेज देंगे, आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। आप उनके मेरे बहुत जाने पहचाने नाम भी हैं, शाहिद अनवर हो गए और इनेबलर्स हो गए, आप इन लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी, जुनैद भाई को तो कौन नहीं जानता, सभी लोग देख रहे होते हैं। स्वैग गंजा या गंजा स्वैग के नाम से उनका चैनल, वो तो मुझे भी एक नहीं पता, बस वीडियोस आती हम देखते हैं। सर मेरा नाम भी दे दो। मेरे सब्सक्राइबर कम ना, आज तक सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े मेरे, न जाने क्यों। हमारे से भी कभी कोई सीखने आ जाए, कुछ ले जाए, हम भी किसी की हेल्प करते चले, हमारा भी चैनल ग्रो करे। हम तो इनसे पूछते रह जाते हैं, भाई ये कैसे होगा। 6 महीने से इनसे रिक्वेस्ट करते, थोड़ा सा टाइम दे दे, टाइम दे दे। बात इन्होंने हमें टाइम मैं खुरम भाई की शिकायत भी दूर कर देता हूँ। मैं ऑन कैमरा बता देता हूँ ये चीज़, ताकि में डॉक्यूमेंट्री बनानी है भाई, डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। अपने कंटेंट को बेटर करें, क्वालिटी को मेंटेन रखें, कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर। आप अगर फर्स्ट मंथ में आपका कुछ नहीं हो रहा, सेकंड मंथ हो सकता है नहीं हुआ, आप फिर कंसिस्टेंट है, आप बढ़ते जाए। साल भर भी अगर लगाएंगे तो एकदम यूट्यूब आपको खुद इंशाल्लाह प्रमोट करेगा, रिकमेंडेशन में आपको लेकर आएगा। क्योंकि वो ये देखता है कि सामने वाला बंदा जो उसका क्रिएटर है, वो कितना उसके ऊपर कंसिस्टेंट है। सर मुझे एक आइडिया है जी, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं चलता ना, अगर वो शादीशुदा, दूसरी शादी है, घर के अंदर जो डेली हो उसको रिकॉर्ड करें, यूट्यूब पे डालें, चैनल भी ग्रो करेगा, वो खुद भी ग्रो करेंगे, पैसे भी आएंगे, मार भी खाएंगे, घर भी चलेगा इज्जत के साथ। मेरे हिसाब से चैनल तो ग्रो नहीं होगा। हाँ। ये शायद वीडियो किसी और को तो जाती जाएगी। तो भाई तो ये बड़ा मसला है हमारे सोसाइटी के अंदर। दूसरी शादी की बात कर ले, साथ भी जो है ना मर्द या औरत दोनों ही जो है ना जमीन पे ले रहे। अरे भाई ये क्या, अरे ये हिंदुआना सोच है, बनिए अपनी सोच को। 2.5 करोड़ बच्चियां घरों में बैठी हैं, आपका मेरा फर्ज है उनको इज्जत देना, ना कि ये कहना कि वो दहेज में वो हमारे लिए जाके कमाएं या ये करें या ये करें। हर खातून का जहन मुख्तलिफ। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी मिसेज से कभी नहीं कहा तो जाके कमाए मेरे लिए या मेरे लिए कुछ करें। वो कंटेंट इज अमेजिंग राइटर, अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर, पर वो कभी सामने नहीं आया, कभी भी आज तक सामने। और ना ही मैंने अभी भी उनका नाम के बाद में वो कहते मामला खराब। वो नहीं हो रहा भाई, इसको बेहतर इस तरीके से देखिए किया जा सकता है। जरूरी नहीं है भाई दोस्तों से बात करनी से आपने बीच में डंडी मार दी। नहीं, जरा एक में मेरे बात सुने प्लीज। दूसरी शादी को बुरा मत बनाए, तीसरी शादी को बुरा मत, वो वक्त दूर नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इस वक्त जो रेशियो है फीमेल बर्थ, वो थोड़ा सा थोड़ा सा हाई है, और दूसरों का भी सोच। अभी अपने पॉडकास्ट के बाद घर भी जाना है। अरे भाई मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की है, मैंने लॉजिकल बात की है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, आपने बात की। मैंने कहा अगर जिनके रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा मेरी तरह, वो ये काम कर लें। देखिए भाई, बच्चे ये ध्यान बना कर ना बैठ जाए कि काम चल नहीं रहा तो दूसरी शादी कर ले और रिस्क हमारा आ जाएगा। तो भाई उसके लिए कम से कम स्किल्स भी होनी चाहिए कि बंदा कम से कम अर्निंग के लिए तो कुछ करेगा ना यार, अपने आप को सेटल तो करे थोड़ा भी।
वरना ये नहीं कि हम यही सोच बना के बैठेंगे, तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान कभी इस तरह प्रमोट नहीं मेरा होगा। आपकी बात ठीक है, आप इसमें एग्री करता हूं, अपने skills पे पाकिस्तान काम करें। को स्किल्स के ऊपर काम करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें, ताकि आप डिफरेंट कंट्रीज में भी जाके अगर अपनी सर्विसेज बेचेंगे, नाम पाकिस्तान का होगा कि आप पाकिस्तान से आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, और पाकिस्तान खुद एक प्रोडक्ट बन के सेल हो सकता है। यानी कि आप उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि अभी देखें तो दुनिया में बहुत पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हमारी कोशिश है, जो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो मैं कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, वो मैं करूँगा, और इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर हमसे कुछ बेहतर हो सके तो हम उसको करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा, पर जाने से पहले इन्हीं की बात को आगे लेके चलूँगा कि अगर हम चाहते हैं हमारा मुल्क ग्रो करे, हम अपने स्किल्स को ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें कि बाहर के ममालिक को खरीदने पर मजबूर हो। और जाने से पहले एक बात और आप लोग से अपनी दिल की करना चाहता हूँ कि ये मुल्क बहुत अजीम है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर तरह की नेमत से नवाजा। अगर हम लोग मेहनत से, ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करें, हम उन ममालिक में शामिल हो सकते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। कोई कमी नहीं हमारे यूथ इस मुल्क के। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा मुझे, आप लोग सामी भाई को बहुत शुक्रिया आपका सामी भाई आपके आने का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।